किसी में क्यों आता है? रीजन क्या है इनर्शिया का? रीजन ऑफ इनर्शिया। बेटा कौन, किसी को पता है इनर्शिया का रीजन क्या हो सकता है? सोचो जरा, खुद से सोचो, सोच के देखो। सर मास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मास। हाँ, ये जो लोग बोल रहे हैं सबको फील है, ऐसे ही बोल रहे हैं सुन के, कहीं पढ़ के? वैसे पढ़ना भी अच्छी बात है, पढ़ के बोल रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसे फील करना होगा। तो आइए चलिए फील करते हैं हम लोग। एक बात बताओ, जैसे भाई इनर्शिया का क्या मतलब था? मोशन के आगे, मतलब मोशन को बदलना, या ये सब मोशन को ना बदलने वाली जो प्रॉपर्टी थी, कि अगर कोई रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, अपने आप वो ना रुकेगा ना चलेगा। कब रुकता है या चलता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए। कौन आ जाए बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स। चलो बच्चों, अब ये बताओ, मान लो ये 5 kg की बॉडी है और ये 100 kg की बॉडी है। यार देखो, ये भी चाहती है कि मैं ना चलूं, ये भी चाहती है कि मैं ना चलूं, क्योंकि दोनों शुरू में रेस्ट में है। ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। अब किसी ने कहा नहीं सर मुझे तो चलाना है, मुझे सर इसको एक्सेलरेशन देना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। किसी ने कहा सर मैं इसको चला देता हूं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो क्या इस पे भी फोर्स लगाना पड़ेगा? यस सर। Yes, sir. ये फोर्स, इसे बोल देते हैं फोर्स नंबर 1। फोर्स नंबर 1 इसको बोल देते हैं फोर्स नंबर 2। तो बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होगा, 1 वाला या 2 वाला? Sir, two. सर सेकंड। टू। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक। Sir, B. सर सी। बी इज द करेक्ट आंसर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? तो अच्छा बच्चों, इसका मतलब ये कि फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ रहा है। यार इसका मतलब ये भी तो हुआ कि इनर्शिया इसका ज्यादा होगा, क्योंकि याद करो फोर्स लगाना ही इसलिए पड़ता था ताकि इनर्शिया को ओवरकम कर सके, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि Yes, क्योंकि क्योंकि फोर्स चाहता है कि चल जाए और इनर्शिया चाहता है कि ना चले, तो दोनों एक दूसरे को ओवरकम करते हैं। फोर्स का पर्पस क्या है? मेन फोर्स का मेन पर्पस है जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है उसको ओवरकम कर जाना। ठीक है, इनर्शिया को समझ लो जैसे कोई ब्रेकर हो। इनर्शिया इज समथिंग लाइक अ ब्रेकर। ठीक है, अब बस उस ब्रेकर से पार कराना है तो बस फोर्स लगा दो, है ना? फोर्स उसे पार करा देगा। तो इस ब्रेकर को ओवरकम करने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है, वही वाली चीज है बिल्कुल। इसका मतलब ध्यान से समझे सब लोग, फोर्स की जरूरत कहां ज्यादा पड़ती है? जहां मास कम हो या जहां मास ज्यादा हो? बिल्कुल सही। ज्यादा हो। इसका मतलब ज्यादा मास वाले के पास ज्यादा इनर्शिया भी होगा, तभी तो फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। तो रीजन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन क्या निकला? सब बच्चे ध्यान से सुने, कंक्लूजन है इनर्शिया इज ड्यू टू ऑप्शन ए बी सी डी, वॉल्यूम, मास, मास। एक्सेलरेशन, मास। पोजीशन। हाँ जी, Sir, B. तभी मास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि सर वॉल्यूम में भी तो मास होता है सर, तो वॉल्यूम भी आंसर हो सकता है? किसी को ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर। बिल्कुल हो सकता है। कोई चीज बहुत बड़ी हो, यानी वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हो लेकिन उसका मास बहुत कम हो, जैसे फोम वगैरह ले लो, कुछ समझ रहे हो? समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। अच्छा, अब ये समझते हैं, आइए जरा इस बात को समझते हैं। अब कल वाले चर्चा पे वापस चलते हैं, लास्ट वाली चर्चा पे। ये बस चल रही थी आगे की तरफ, ये बस आगे की तरफ चल रही थी और ये लड़का खड़ा हुआ था। अब यहां से बेटा, अभी तक तो मैंने आपको जो पढ़ाया वो क्लास 9th तक की समझ थी। अब मैं आपको एक लास्ट बात बता रहा हूं जिससे इनर्शिया खत्म हो जाएगा आपका हमेशा के लिए, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये और कोई नहीं, मतलब अभी फिलहाल के लिए कोई नहीं बताएगा। तो यहां आप जरूर ध्यान से सुने मेरी बात को। देखिए, जब ये बस चल रही थी, बस ने एकदम से ब्रेक मारे, सडन ब्रेक मारा।
सडन ब्रेक मारा तो एक है इसका अपर पोर्शन, एक है अपर पोर्शन और एक है लोअर पोर्शन। तो कौन सा पोर्शन रुक गया? सडन ब्रेक के बाद कौन रुक गया? विच पोर्शन स्टॉप्स? लोअर यस, लोअर पोर्शन स्टॉप्स फर्स्ट, है ना, पहले लोअर पोर्शन रुकता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब बेटा सब लोग ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। ये क्यों हुआ अभी इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। एक छोटी सी बात बताना आप लोग, जैसे मान लो कि ये हैं, दिस इज सत्यम सर, सत्यम सर, और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है और यहाँ पे एक आदमी है कोई बड़ा सा। सत्यम सर ने इसको स्लैप किया, इस बच्चे को, स्लैप नंबर 1, और सत्यम सर ने एक दूसरा स्लैप इनको भी किया, और दोनों स्लैप में सेम पावर लगाई सत्यम सर ने, पावर दोनों की सेम थी। आपको बताओ स्लैप किसकी बॉडी में आपको फटाफट ट्रेवल करते हुए दिखाई देगा, ये जो इम्पैक्ट होगा? छोटे बच्चे छोटा जो बच्चा है, यस यस, ये जो छोटा बच्चा है, ऐसा लगेगा जैसे इसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई, हाँ या ना? ये छोटा बच्चा ऐसे हो जाएगा भाई साहब, एक ही सेकंड में इसके पूरे हाथ पैर तरबरा जाएंगे, है कि नहीं? हाँ। और ये जो अंकल टाइप है, अंकल को क्या होगा? अंकल का बस चेहरे पे हल्का सा फील होगा, और अंकल इतने मोटे हैं कि अंकल को बाकी कहीं कुछ भी फील नहीं होगा। समझ पा रहे हो? सिर्फ चेहरे पे। इसका मतलब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना यार, मास की वजह से फोर्स का इफेक्ट डिले हो सकता है। मतलब जैसे बच्चे का मास कम था तो फोर्स, उतना ही फोर्स पूरी बॉडी में जल्दी से फैल गया, और अंकल का मास ज्यादा था इसलिए फोर्स धीरे धीरे फैलेगा या थोड़ी थोड़ी जगह पे पहुंच के रुक गया। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। मतलब कुल मिला के ये कि मास जितना कम होगा उतनी ही जल्दी फोर्स का इफेक्ट ट्रेवल करता है बॉडी में। क्या लगता है आप लोगों को, हाँ या ना? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूं मैं? लोअर इज द मास, फास्टर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन बॉडी। यस और नो? यस सर। बस यही समझना है आपको। बहुत अच्छे। तो इसीलिए बच्चों, क्योंकि देखो फोर्स यहां पे लगा था इसके पैरों में, फोर्स इसके पैरों में लग रहा था, धीरे धीरे फोर्स का इफेक्ट ऊपर तक पहुंचता। भाई बस रुकी तो पैरों ने कहा रुक जाओ, क्योंकि बस पैरों से कनेक्टेड है। सब लोग ध्यान दें, जैसे ही बस रुकती है, बस पैरों से कनेक्टेड है, तो पैरों को पता चला कि मुझे रुकना है, यानी बस ने पैरों पे एक रुकने के लिए फोर्स लगाया होगा डेफिनेटली, क्योंकि बस जब चल रही थी तो पैर भी उसके साथ चल रहे थे, और जब बस रुकेगी तो पैर भी उसके साथ रुकेंगे। तो बस ने अब रुकने के लिए एक फोर्स लगाया है, लेकिन वो फोर्स ट्रेवल एक साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर जाते जाते रास्ते में मास आ रहा है। बच्चों क्या आ रहा है? मास आ रहा है। तो बताओ फोर्स एकदम से सर तक पहुंच जाएगा या कुछ टाइम लेगा फोर्स सर इफेक्ट पहुंचने में? इट विल टेक टाइम। और जब तक नीचे वाला तो रुक जाएगा लेकिन आगे वाला नहीं रुक पाएगा, और ऐसा लगेगा जैसे आगे की तरफ धक्का मिल गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। ऐसे ही जब हॉर्स राइडिंग कर रहा था कोई, ये हॉर्स है हमारा, दिस इज अवर हॉर्स राइडिंग कर रहा है कोई, सपोज करो, तो जैसे ही एकदम से घोड़ा भागेगा तो क्या होगा? ध्यान से देखना, जैसे ही एकदम से घोड़ा, ये कैसा घोड़ा बनाया है, चलो जैसा भी है, तो जैसे ही एकदम से हॉर्स भागेगा यहां से, सब लोग ध्यान दे, तो एकदम से क्या होगा? भाई इसने इसको पकड़ रखा है ना, अगर पकड़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो पकड़ नहीं रखा, पकड़ा नहीं इसने, ठीक है, पकड़ा नहीं इसने, छोड़ दिया, तो क्या होगा भाई? ये नीचे वाला जो पोर्शन है, लोअर पोर्शन, और एक है अपर पोर्शन, ये स्टेबल रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखे, अगर पकड़ा नहीं है तब बात कर रहे हैं बेटा, है ना? तो जैसे ही घोड़ा आगे की तरफ भागेगा तो लोअर पोर्शन तो आगे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पास में एकदम तुरंत इसी पे फोर्स लगेगा, हाँ या ना? यस सर। अब फोर्स का इफेक्ट ऊपर ट्रेवल कर जाएगा, तुरंत कर जाएगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इनर्शिया की वजह से? टाइम लगेगा। अगर टाइम लगेगा बिल्कुल, तो ऊपर वाली बॉडी रेस्ट में रह जाएगी, नीचे वाली आगे निकल जाएगी, यानी बंदा ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना?
यस सर। Yes, sir. तो ये कहेगा Yes, sir. मुझे एक पुश लगा है बैकवर्ड। फील हो रहा है सब बच्चों को? Yes, sir. हाँ, शुभ और सान्या कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? Sir. हाँ बेटा। सर वो गिर भी तो सकता है। हाँ, गिर भी सकता है। मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने थोड़ी मना किया गिर नहीं सकता। पुश अगर मतलब सर अगर घोड़ा काफी तेज भागा तो गिर भी सकता है, क्या दिक्कत है? हाँ बेटा। शुभ, सान्या। सर जो आपने बस वाला एग्जांपल दिया सर, उसमें एक डाउट है। अगर मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, मतलब जिसका मास सेम ही है पूरी बॉडी में अप्रोक्स, सर फिर क्या उसको मतलब फिर क्या इनर्शिया मैं बताता करने में मैं बताता हूँ बेटा। देखो, छोटे बच्चों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पता नहीं आपको बताया था, किसको बताया था, किसी बैच में बताया था? सर मैं नहीं थी लास्ट क्लास में, क्योंकि मेरा अच्छा, आपको मैंने ठीक है, था ना, ठीक है, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा। छोटे बच्चे तो बस का छोड़ो, वो नॉर्मली नहीं चल पाते अच्छे से। उनका तो बैलेंस खुद ही नहीं बन पाता, समझ रहे हो? यस सर। तो छोटे बच्चों की जब बैलेंसिंग की बात आए, गिरने गुरने की, तो बेटा इसलिए वो ज्यादा छोटे होते हैं तो वो घुटनों पे चलते हैं पहले, इसीलिए ताकि थोड़ा बैलेंस अच्छे से बना पाए। दो टांगों पे चल ही नहीं पाते। तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करें, यहाँ पे हम एडल्ट का करें तो ज्यादा अच्छा है, आपके हमारे जैसे लोगों का, है ना। छोटे बच्चों का तो वैसे ही, उनको तो बस चले ना चले वो वैसे ही गिरते पड़ते रहते हैं। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। हाँ, इसलिए यहाँ पे वो छोटे बच्चे का जो मैंने एग्जांपल थप्पड़ वाला दिया था वो चल जाएगा, क्योंकि वहां आपको मैं ये बताना चाह रहा था, ये फील कराना चाह रहा था कि इनर्शिया प्रॉपर्टी किस चीज की है, कैसे फोर्स ट्रेवलिंग को रोकता है इनर्शिया ज्यादा अगर होगा तो। ठीक है, अगर वो बच्चा ना लेता, मैं कहता एक पतला सा इंसान मान लो, बड़ा सा, बहुत ही पतला सा, बहुत ही पतला, कोई मरियल इंसान एकदम, है ना, उसको भी मारोगे तो बिल्कुल उसकी बॉडी में जल्दी से उस थप्पड़ का इफेक्ट या स्लैप का इफेक्ट पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब, बच्चे से मेरा मतलब है कि मास बहुत कम लेना है। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ बैलेंसिंग और डिसबैलेंसिंग के क्वेश्चन में बच्चों को ले आओगी तो बच्चे तो भाई हर जगह पे डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल बात अगर करनी है तो हमको बड़े इंसान को लेना होगा। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, इसलिए ऐसा है, बाकी और कोई बात नहीं है। लॉजिक तो सबके लिए सेम है, फिजिक्स तो सबके लिए सेम है, वो क्या बच्चे और क्या वो, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ताकत कम होती है या समझ थोड़ी कम होती है, इसलिए थोड़ा वो डिसबैलेंस होते रहते हैं। फिर एक्सपीरियंस आता है धीरे धीरे चलते चलते, तो फिर हाँ ठीक है। हाँ जी, तो आगे बढ़ जाए। हाँ, अब एक ऐसा एग्जाम्पल करा रहा हूँ, अब पता चलेगा किसको इनर्शिया समझ में आया है और किसको नहीं आया सच में। एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल भी है, क्योंकि ये इनर्शिया को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प भी करता है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। जो भी दे पाएगा समझ लो उसको समझ आ गया। ये रूफ है और यहाँ पे एक रस्सी है, ये रस्सी है, हल्की सी रस्सी है, बहुत ही हल्की, लाइट स्ट्रिंग, वेरी लाइट स्ट्रिंग। और मैंने जो है इसको एक ब्लॉक से, ऐसे एक ब्लॉक लिया, फिर एम मास का, और इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे कई सारे इसमें टर्न लगा दिए ऐसे, और फिर ऐसे नीचे चली गई रस्सी। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब ध्यान से सुने सब लोग, मैंने यहां से रस्सी को होल्ड किया मैंने रस्सी को, आई होल्ड द स्ट्रिंग, और मैंने नीचे की तरफ एक शार्प जर्क दिया, शार्प एंड सडन जर्क, बहुत तेज नीचे की तरफ खींचा, झटके से खींचा। जर्क का मतलब आप लोग समझे, झटका, एकदम झटके से खींचा। जैसे ऐसे करके सब लोग ध्यान से देखें वीडियो में जरा, जैसे ऐसे है, जैसे बाल तोड़ते ना, जैसे बाल एकदम झटके से तोड़ देते हैं बाल को, ताकि दर्द ना हो और टूट जाए बाल, किसी के कुछ भी ऐसे हो जाए तो, है ना। तो बिल्कुल झटके से एकदम तोड़ा, है ना, इस तरीके से एकदम झटके से। तो आप ये बताइए, रस्सी के टूटने के चांसेस कहां से हैं? ए से टूटेगी रस्सी या बी से टूटेगी? स्ट्रिंग ब्रेक। सर बी से। सर बी। सर बी। सर बी से टूटेगी। सर ए। सर सर ए। ए। कौन कह रहा है ए से टूटेगी? सर ए। नाम बताएं, ए से कौन कह रहा है? सर केशव बंसल। केशव ने कहा ए, और कौन कौन कह रहा है भाई ए? सर सान्या। सर तेजस्विनी। शुभ। सर आद्या। सर प्रखर। अमितेश सर। अरे तो पूरी क्लास का नाम लिख दो दे। ठीक है, बी तो किसी ने बोला ही नहीं था, है ना। बी किसने बोला था? सर गौरी।
ओके, और सर डेनिस। डेनिस बेटा आप, यार मैं तुमको लड़का समझता था अब तक यार। डेनिस मतलब क्या है आपके नाम का बेटा, जान सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड? आई डोंट नो। ओके, चलिए तो गौरी, डेनिस और चलिए भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। आप सब लोग ध्यान समझे क्यों। डेनिस आप मुझे बताओ, डेनिस यहां से यहां तक कितना मास है? ऑलमोस्ट जीरो, हाँ या ना? यस सर। तो जो मैंने जर्क दिया है वो बहुत ही सडन और शार्प है, एकदम झटका देके छोड़ दिया। तो ये बताओ मेरा जो फोर्स है वो रस्सी में बहुत देर तक रहेगा या बस थोड़ी देर तक रहेगा? सर थोड़ी देर तक रहेगा। मतलब बल्कि आया और गया, बस आया और गया, ठीक है। यस सर। तो फोर्स यहां तक तो बहुत जल्दी ट्रेवल कर जाएगा, फोर्स का इफेक्ट, क्योंकि यहां तो मास है नहीं, हाँ या ना? यस सर। लेकिन बी पे जाने में बहुत टाइम लगेगा उसको, क्योंकि रास्ते में मास आ रहा है, हाँ या ना? डेनिस समझ आ रहा है? गौरी? यस सर। यस सर। हाँ जी। तो गौरी इसलिए जब तक वो बी पे पहुंच पाता तब तक तो फोर्स हट गया, क्योंकि झटका दिया था एकदम, लगाया और गया। अरे जब तक बी तक पहुंच पाए उससे पहले तो फोर्स ही हटा लिया हमने, यानी बी तक पहुंचने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। तो कहां से टूटेगी रस्सी? ए से टूटेगी, सबको क्लियर है? हाँ, यस ठीक है। सर। अगर झटके से खींचा है, बिल्कुल, अगर झटके से खींच रहे हो तो ए से टूटेगी। अगर झटके से नहीं खींच रहे हो, दम लगा रहे हो, काफी देर तक दम लगाते रहे, धीरे 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 खींचना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, तो फिर वो ए से भी टूट सकती है, बी से भी टूट सकती है, फिर तो कहीं से भी टूट सकती है। लेकिन अगर झटके से खींचा है तो फिर बी से नहीं टूटेगी, गारंटी की बात है। टूटेगी तो पहले फिर ए से ही टूटेगी। सबको समझ आ गया क्यों? यस Yes, सर। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन इज, रीजन है, यस, रीजन है इनर्शिया। सबको समझ आ गया? यस सर। तो बच्चों मेरे हिसाब से अब आपको इनर्शिया, अगर ये सबको समझ में आ गया है तो अब मेरे हिसाब से इनर्शिया आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुका है। और ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। हमने जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। motion. जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑफ इनर्शिया। यस, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, खत्म हो चुका है, ठीक है। मैंने बस बताया नहीं था कि मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने इनर्शिया क्या होता है ये बता दिया, इसके कितने टाइप्स होते हैं ये बता दिया, किसकी वजह से होता है ये बता दिया, और इनर्शिया की वजह से फोर्स की ट्रेवलिंग स्लो हो जाती है ये बता दिया। सबको क्लियर है ये चीज? यस यस। एक बात और, इनर्शिया बहुत ध्यान से बताइएगा, इनर्शिया ऑपोजेस ऑप्शन ए रेस्ट, ऑप्शन बी मोशन, ऑप्शन सी चेंज इन मोशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। Sir, C. चेंज इन मोशन। Change in motion. सोच समझ के। Sir, change in motion. मोशन। सर हाँ बेटा। Sir, सर इसका फोर्स भी तो हो सकता है कि इट अपोजेस फोर्स। बिल्कुल, लेकिन बेटा चारों ऑप्शन में नहीं दिया ना, चारों में जो बेस्ट है फिर वो बताओ। अगर मैं फोर्स भी दे देता तो फिर बेस्ट जो होता बताते आप, ठीक है। सर बट इसमें नन ऑफ दीज भी तो है। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा तभी तो बोलोगी नन ऑफ दीज, या ऐसे ही बोल दोगी? यस सर। एक और बात आपको बताता हूं, क्या चेंज इन मोशन का मतलब एक्सेलरेशन होता है? yes, sir. क्या 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 एक्सेलरेशन के पीछे फोर्स का हाथ होता है? यस Yes, sir. सान्या आपको अपना जवाब मिला बेटा? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या है बेटा इसका? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो एट क्लास 9th के लेवल पे आप ये बात कह सकते हो, और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चेंज इन मोशन का अपोज करता है, कभी भी कोई चीज अपने आप मोशन में चेंज नहीं करती। क्लियर है बेटा?
Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes. अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, ठीक है? बताइए। हाँ जी, बता रहे हैं सब बता रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई, अंदर की बात सुनिए। एक बात बताओ, ये बॉडी चुपचाप है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा, इस पे इनर्शिया है या नहीं? यस और नो, प्रेजेंट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और ये मोशन कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और इस पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगा रखा, फोर्स लगा रखा है 0। कितना फोर्स है? 0. Zero. अच्छा, यहाँ भी इनर्शिया है, ये वही बॉडी है 5 किलो की, इनर्शिया यहाँ भी मौजूद है, Yes, sir. और यहाँ पे फोर्स लगा रखा है मैंने 10 न्यूटन। अब सब लोग ध्यान से बताना, क्या यहाँ मोशन चेंज करेगा, हाँ या ना? No, sir. No. 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 और यहाँ पे मोशन चेंज करेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, इनर्शिया तो यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, एक जगह मोशन चेंज नहीं करता और एक जगह मोशन चेंज करता है। क्लियर है ये चीज? Yes. अब क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए कौन आ चुका है? Force. Force. इसलिए ऐसा हो रहा है कि मोशन चेंज कर गया। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 पक्का सबको समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इनर्शिया हमेशा अपोज ही करता है मोशन के चेंज होने का। अगर फोर्स नहीं आएगा, सब लोग ध्यान से सुनना, अगर फोर्स नहीं आएगा तो मोशन को चेंज होने ही नहीं देता, और अगर फोर्स आ भी जाता है तो मोशन को स्लो करने की, चेंज को स्लो करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है बेटा? Slow. बिल्कुल। Slow. सब लोग समझिए इस बात को। मान लो इनर्शिया है अभी 5 किलो वाला, है ना? मान लो ब्लॉक हो जाए 10 किलो का, तो चेंज और धीमा हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ब्लॉक हो जाए 100 किलो का, ब्लॉक हो जाए 100 किलो का, तो चेंज तो होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है, मोशन तो चेंज होगी क्योंकि फोर्स लग रहा है, लेकिन 100 किलो का ब्लॉक हो जाएगा तो मोशन का चेंज और थोड़ा और धीमे हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो कंक्लूजन सुनो ध्यान से। व्हाट इज द कंक्लूजन? अनोटेट मत कीजिए, मुझे डिसेबल करना पड़ेगा, डिसेबल, ये भी डिसेबल, ये भी डिसेबल। चलिए साहब, तो ध्यान से, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सब लोग ध्यान दें। कंक्लूजन, व्हेन फोर्स नॉट प्रेजेंट, व्हेन फोर्स नॉट प्रेजेंट, जब फोर्स नहीं होगा तो इनर्शिया ऑपोजेस चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन, एंड मोशन डजंट चेंज। अपोज करेगा और मोशन चेंज नहीं होगा, मोशन डजंट चेंज, ठीक है? when external force is present, when external force is present, ठीक है, then inertia slows down the change in motion. समझ में आ गया? यानी मोशन तो चेंज हो जाएगा लेकिन स्लो डाउन जरूर कर देगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हाँ, हायर द इनर्शिया लोअर इज द चेंज। इसी में आगे लिख सकते हैं, इसी में आगे लिख सकते हैं, इसी में हायर द इनर्शिया लोअर इज द रेट ऑफ चेंज, या ऐसे कर लो कि स्लोअर इज द चेंज इन मोशन। सबको समझ आए बच्चों ये? Yes, sir. बहुत अच्छे, Yes. शाबाश। Yes, तो sir. अब फाइनली आपका Yes, इनर्शिया, sir. तो अब ये फाइनली आपका इनर्शिया पूरी तरीके से खत्म हो गया, और ये हमने 3 लॉ पढ़ने हैं हमको इस चैप्टर में, तो एक लॉ हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब सेकंड लॉ से पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। बेटा किसके बारे में डिस्कस करेंगे? Types of force. Types of forces. तो एक्चुअली ये थोड़ा पहले लेना चाहिए था टॉपिक इनर्शिया से, तो बट वो मेरे दिमाग से तब निकल गया, तो अब ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है? हमने पहले फोर्स पढ़ा था, उसके बाद पढ़ने चाहिए थे हमको टाइप्स ऑफ फोर्स, उसके बाद आता था इनर्शिया, पर वो थोड़ा स्किप हो गया बीच में, तो अब पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स देखो, बेसिकली आपकी क्लास में तो सिर्फ 2 हैं, एक है बैलेंस्ड और एक क्या है?
Unbalanced. तो आपके में तो सिर्फ ये दो पढ़ने हैं बेसिकली आपको, है ना, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा बताएंगे आपको इसके बाद। तो पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि व्हाट इज बैलेंस एंड व्हाट इज अनबैलेंस। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखें। देखो बच्चों, बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा अच्छे लेवल पे बताऊंगा, तो ध्यान से देखते जाएंगे सारी चीज़ों को। बैलेंस का मतलब है, जैसे ये एक ब्लॉक है, सपोज करो ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, दिस इज फ्लोर एंड दिस इज द ब्लॉक। ठीक है, इसका वेट होगा W, मान लीजिए W इज वेट। चलिए, अब जरा मुझे बताइए, क्या ये ब्लॉक कहीं जा रहा है या अपनी जगह पे चुपचाप रखा हुआ है? सर रखा हुआ है। स्टेबल है। आपको क्या लगता है इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? व्हाट इज द नेट फोर्स? Zero. वेरी Zero. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या इंडिविजुअली सोचूं अगर, क्या इस ब्लॉक पे अर्थ फोर्स लगा रही होगी? अर्थ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, इस ब्लॉक पे एक तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ग्रेविटी का फोर्स जो होता है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वेट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? Wait. और ये डायरेक्शन सबको समझ में आएगी, वेट हमेशा हमारा नीचे की तरफ लगता है, ऐसा तो कोई नहीं सर, हमारा तो ऊपर लगता है सर। No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है जी। No, sir. तो अच्छा, अब ये बता दो मुझे, ये कौन बता रहा है कि इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी का अगर फोर्स लग रहा है तो ये नेट फोर्स जीरो कैसे हुआ? सर क्योंकि इसके ऊपर भी कोई फोर्स लग रहा है जो कि ऊपर की साइड लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर देखो, नेट फोर्स तो गारंटी से जीरो होगा, ये तो गारंटी की बात है। मैंने पूछा क्यों? कि सर देखो, ब्लॉक कहीं जा थोड़ी रहा है, ब्लॉक तो अपनी जगह रुका हुआ है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सच है। फिर मैंने कहा देखो, ग्रेविटी का तो फोर्स नीचे लग रहा है और तुम कह रहे हो फोर्स जीरो होगा। तो बोला सर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स, बिल्कुल उतना ही फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. एक अपवर्ड Yes, फोर्स। sir. ये सबको समझ में आ रहा है, फील होते हुए एकदम? Yes, sir. अब मुझे बताओ, ये अपवर्ड फोर्स किसने लगाया होगा? कौन बताएगा? बाई Air pressure ना. By ear. एयर ने तो लगाया? भाई अच्छा अच्छा, एयर वेयर का कोई रोल नहीं है, पूरे चैप्टर में बता दे रहा हूँ, पूरे चैप्टर में। गलती से भी मेरे से मत बोल देना आज के आइंदा। सर बॉक्स जिस पे वो रखा हुआ है, The by made of the box. अभी किसी ने सर, बोला था, box? आद्या ने बोला था शायद, जिस पे वो रखा हुआ है ना? सर मैंने बोला था। गौरी? सर देवांश। अच्छा, देवांश, ओके। चलो ठीक है। तो देवांश आपने बिल्कुल सही बोला है, बहुत अच्छे, बहुत बोला अच्छे। था सबसे पहले। ठीक है दिव्यांश, दिव्यांश आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सब लोग एक बात बताओ, आप सब लोग खड़े होकर पढ़ रहे हो इस वक्त, बैठ के पढ़ रहे हो? सर बैठ के ठीक है जी। तो तो बैठ के. सबको अपनी थाइस पे एक फोर्स, पीछे की साइड थाइस पे एक फोर्स मालूम हो रहा है नहीं हो रहा है? ये बताओ, जिस चीज पे बैठे हुए वो आप पे फोर्स लगा रही है कि नहीं ऊपर की तरफ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस उसने आपको बैलेंस कर रखा है। आपका वेट है नीचे, आप उसे नीचे दबा रहे हो। जैसे मैं इस वक्त एक स्टूल पे बैठा हुआ, ऐसे मानो, तो चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो चेयर को मैं नीचे पुश कर रहा हूँ, तो चेयर मुझे एक्शन का रिएक्शन दे रही है ऊपर की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लगाया है किसने? ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये कौन लगा रहा है बच्चों? फ्लोर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? Floor. तो कहानी क्या है? कहानी इतनी सी है, चेतन यार, तुम यार, ठीक है। कहानी देखो बच्चों, कहानी बस इतनी सी है। बैलेंस फोर्स में क्या है? जब भी F नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी जितना फोर्स ऊपर हो उतना फोर्स नीचे भी जितना फोर्स लेफ्ट में हो उतना ही, राइट में, right. जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो उतना ही बैकवर्ड। जब ऐसा होता है यानी नेट फोर्स हो जाता है जीरो, तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहा जाता है बच्चों? Balance force. Balance force. और जब ये फोर्स जीरो नहीं हो पाता तो क्या कहते हैं?
Unbalanced force. Unbalanced, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। अब जरा मुझे बताना आप लोग। हाँ बेटा। सर जो अभी आपने वो बॉक्स का एग्जांपल दिया था, तो सर इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें फ्लोर की सहायता से मतलब नीचे आ रहा है, तो सर मतलब एक टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको अपोज कर रहा है, मतलब लाइक दैट। अच्छा बेटा, ये लाइक दैट कह के तुमने बहुत ही अनलाइकिंग वाली बात की है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। तुमने कहा फ्लोर की वजह से ग्रेविटेशनल लग रहा है, क्या मतलब ये फ्लोर की वजह से कहां से आ गया ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, फ्लोर हो चाहे ना हो। अगर मैं सर आपको वो मतलब हाँ, बोलो बोलो। सर आप समझ नहीं पा रहे सर, जैसे कि मतलब वो फ्लोर के ऊपर रखा है, तो वो ग्रेविटी पहले फ्लोर पे अपना फोर्स डाल रही है, उसके बाद उसके बॉक्स पे। तो सर एक टाइप से हम ये भी तो कह सकते हैं कि ग्रेविटी ही उसको अपोज कर रही है। नहीं बेटा नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं, ये आप गलत सोच। बहुत ध्यान से सुनना, एक बात बताना, ये ऐसी बात हो गई आप भावनाओं में बह गए ज्यादा। देखो हमेशा याद रखना, जैसे मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था, ठीक है। यस सर। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अब मैं पूछूं आपको कौन पढ़ा रहा है? आपको मैं पढ़ा रहा हूं या मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं? बोलो जल्दी से, कौन पढ़ा रहा है? सर आप पढ़ा रहे हैं। लेकिन बेटा मैं बोलूं नहीं, मुझे तो मेरे टीचर ने पढ़ाया था, और उनको उनके टीचर ने पढ़ाया था, उनको उनके टीचर ने पढ़ाया था, तो हम क्यों ये क्यों ना बोलें कि वही तुमको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा? ऐसा बोल दें क्या? सर इनडायरेक्ट वे से तो हो सकता है। हाँ, बट जब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा हूं तो डायरेक्ट आंसर दोगी कि नहीं? यस सर। हाँ, मैंने पूछा ग्रेविटी के फोर्स को किसने बैलेंस किया, किसके थ्रू किया, क्या करके किया, क्या करके नहीं किया, उसकी बात ही नहीं है, किसने किया, सीधे ये पूछा मैंने, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. बात पकड़ में आ गई कि नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हें कौन पढ़ा रहा है इस वक्त, तो मेरा ही नाम लोगी ना, ये थोड़ी बोलोगी सर आपके टीचर के टीचर के टीचर के टीचर, ऐसे थोड़ी। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, है ना। चलिए ओके, तो ये था हमारा, है ना। हाँ केशव, कुछ पूछना चाहते हो? अरे जो हमने जो बॉक्स का एग्जांपल देके तो जो फोर्स बताया था, जो फ्लोर बॉक्स पे ऊपर की साइड लगा रहा है, सर वो एक और बार समझा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप जहां भी बैठे हुए हो, आपके पैरों पे जैसे चेयर जो है, फोर्स की तरफ महसूस हो रहा है आपको, चेयर का ऊपर या नीचे? फील करके देखो, सर ऊपर। फील हो रहा है। बस अब मैं क्या समझाऊं तुम्हें, फील हो गया, फील के बाद क्या रह जाता है बताओ? जहां सर पे भी मतलब वो हाँ फोर्स लगा कैसे रहा है? ओके, कैसे फोर्स लगा रहा है, तो ये तो बेटा तुम ज्यादा गहराई में जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें गहराई में ले चलता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटम पे आ जाते हैं, एटम कैसे बना होता है बताओ जल्दी से। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है बेटा। यस सर। ये इसके सबसे नीचे के एटम की बात कर रहा हूं। अब ये फ्लोर है, फ्लोर के भी एटम ऐसे ही होगा, ये ऊपर वाले का एटम ये ले लो, नीचे वाले का एटम देखो ये रहा, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स और ये सब। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस है ये? नेगेटिव। इनमें क्या होगा, इट इज रिपल्शन, क्या फील करेंगे ये? रिपल्शन। इस रिपल्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं ये लोग, समझ आ गई बात? यस सर। ये इसे रिपेल कर रहा है और वो उसे रिपेल कर रहा है, क्लियर है? यस सर, आ गया समझ। ठीक है। हाँ, मैं आपको बेसिक्स टाइप्स जब पढ़ाऊंगा फोर्स के तब भी समझाऊंगा ये चीज दोबारा से, ठीक है। जो थोड़ा एडवांस लेवल पे मैं कह रहा था, मैं एडवांस बताऊंगा थोड़े टाइप्स उसमें, ठीक है। खैर फिलहाल जो आपकी 9th क्लास में आपको पढ़ना है वो पहले पढ़ा रहा हूं मैं बस। तो पहला बैलेंस और अनबैलेंस, तो आई थिंक बैलेंस सबको समझ में आ गया, बैलेंस क्या चीज है और अनबैलेंस क्या चीज है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मुझे बताइए ये कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? 5 3 1 2 2 5 1 2 3 5 और ये इसको 2 कर दो। बताओ ये कैसे हैं, बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? Unbalanced. अनबैलेंस। Unbalanced. Unbalanced, तो देखो इसमें राइट और लेफ्ट के तो कैंसिल हो गए, राइट वाला है 8 न्यूटन
और लेफ्ट वाला है 8 न्यूटन। तो लेफ्ट और राइट तो इक्वल होके कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन अब देखो डाउन वाला कितना आ रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है 8 सर और अपवर्ड लग रहा है 6, 8 तो इट इज Six. अनबैलेंस्ड। ठीक है बच्चों, तो Yes, sir. Yes, sir. सो यस इट इज अनबैलेंस्ड, है ना। तो अनबैलेंस फोर्स हो गया ये। हाँ जी, तो अनबैलेंस फोर्स है, ये समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना। अच्छा, बैलेंस जब फोर्सेस होते हैं, व्हेन एफ नेट 0 हो जाए, जब यानी बैलेंस फोर्सेस की कंडीशन हो, देन इट इज नोन एज देन द बॉडी इज सेड टू बी इन एक्विलिब्रियम। किस में बोला जाएगा बेटा बॉडी को? Equilibrium. एक्विलिब्रियम बोला जाएगा, एक्विलिब्रियम बोला जाएगा। सर फिर से बता। हाँ देखो बेटा, ये एक स्पेशल नेम है। जब भी बैलेंस फोर्स लग रहे हो किसी बॉडी पे, यानी नेट फोर्स 0 आ जाए, कितना आ जाए बच्चों? 0 आ जाए। हाँ 0 आ जाए बैलेंस केस में, तो कहा जाता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। किस में है बेटा? इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम का एक नाम भी है, इसको पूरा नाम देते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या नाम है बच्चों इसका? Translational equilibrium. देखो मोशन दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है चलने वाला ट्रांसलेटरी वाला, और एक होता है रोटेशन वाला, घूमने वाला, ऐसे घूम घूम घूम, रोटेशनल, है ना। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं बच्चों? इस वाले मोशन की, चलने वाले मोशन की, ठीक है। हाँ तो इस इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है, सब लोग ध्यान दें। नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0। और जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। वेरी गुड। तो ये बात भूलिएगा मत, आज हम यहीं तक करेंगे बस। जब बैलेंस फोर्स होता है तो हम बॉडी को क्या बोलते हैं कि बॉडी किस में है? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, एक्सेलरेशन भी 0 होता है, और वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों? कांस्टेंट हो जाती है। बहुत अच्छे। तो आज की क्लास में बेटा यहीं तक देखेंगे, ठीक है। बाकी की बातें अब हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।